हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो साथियों, कल हमने अपना पहला टॉपिक नंबर सिस्टम जो अपने कल कंप्लीट कर लिया था और आज 2 नंबर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो साथियों, ये टॉपिक है ना जो अपने एग्ज़ाम के अंदर 1 से 2 नंबर का वेटेज है इस टॉपिक का, और इस टॉपिक को करने के बहुत सारे मेथड है। पहले आपको बेसिक तरीके से समझना है इसको और उसके बाद में आपको 5 सेकंड में उत्तर निकालने सिखाऊंगा एचसीएफ एंड एलसीएम के। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अपने जानते हैं, कोई भी चैप्टर होता है उसका नाम होता है, उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए ये बना कहाँ से है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है इसने, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले आपको मैं समझाता हूँ एलसीएम। एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी परिभाषा समझा रहा हूँ, डेफिनेशन। एक बार आप 15 मिनट पेशेंस रखोगे, उसके बाद में आपके सवाल 5 सेकंड में होने लग जाएंगे। देखो, एल का मतलब है लिस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम, कॉमन का मतलब समान और मल्टीपल का मतलब गुणज। एक बार मैंने समझाया कुछ नहीं है, ओनली इसकी परिभाषा लिखी है। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। अब आपको समझाता हूं मैं इसका मतलब क्या है। जैसे अपने एक लिखा 3, एक लिखा 4, एक लिखा 6। अब आप बताओ, अब अपने नीचे से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे से। एम का मतलब क्या, मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब गुणज। पहले बताओ 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं। आप बोलोगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, चलते रहेंगे ऐसे। ठीक है। 4 के मल्टीपल क्या होते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ऐसे चलते रहेंगे। और 6 के मल्टीपल क्या होते हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36। एक बार आपको समझाने के लिए ओनली इसकी परिभाषा बता रहा हूँ आपको मैं, इसका मतलब क्या है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। ये आपको याद नहीं करना है। अब क्या है, मैंने बोला नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऐसे चलेंगे अपने नीचे से ऊपर। एम का मतलब गुणज। ये देखो 3 के गुणज लिख दिए अपने, 4 के भी लिख दिए, 6 के भी लिख दिए। अब क्या है, समान। समान का मतलब जो कॉमन आए। अब आप देखो पहले इसमें, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है। आप बोलोगे 12 कॉमन आ रहा है, और आप बोलोगे 24 कॉमन आ रहा है। सबसे पहले अपने क्या किया, मल्टीपल, गुणज ले लिया सबके। उसके बाद में इसने क्या बोला है, समान। अपने समान भी लिख लिए, कॉमन है जो। उसके बाद में क्या है, ये बोल रहा है लेस्ट। लेस्ट मतलब न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। अब इन दोनों में से आंसर वो होएगा जो कम से कम है। कम से कम क्या है इन दोनों में, 24 और 12 में से कम कौन है, 12 ही है, बड़ा है ना 24। तो 12 क्या होएगा, कम होएगा। तो इसका एलसीएम क्या होएगा, ओनली 12 होएगा। ये बना इससे है, ये तो समझाने के लिए इतना बड़ा। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, मल्टीपल, कॉमन, लिस्ट। पहले अपने देख लिए मल्टीपल सबके, उसके बाद में कॉमन, उसके बाद में क्या देखा अपने, लिस्ट। इन दोनों में से कम कौन है, 12, वो अपना एलसीएम होएगा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ये चीज़ है। अब अपने देखते हैं एचसीएफ की परिभाषा। एचसीएफ क्या होता है, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। अब आप लिखो, एक एग्जाम्पल लिख दिया अपने 6, 9 और 12। यहाँ पे तो गुणज था, देखो गुणज का मतलब गुणा। यहाँ पे क्या होएगा, फैक्टर होएगा। नीचे से स्टार्ट करेंगे उसी की तरह। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, कल मैं करवा के आया हूँ। कहने का मतलब गुणनखंड क्या होते हैं, 6 के अंदर किस किस का भाग जाता है वो उसके गुणनखंड होंगे। 1 का जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो ये अपने लिख दिए। अब 9 के गुणनखंड कौन से होंगे, 1 का भी जाता है इसके अंदर भाग, 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है। 12 के गुणनखंड क्या होंगे,
1 2 3 4 6 12 लिख दिए। ये वाली चीज़ अपने कर चुके हैं। अब क्या है, समान। देखो क्या समान है इसके अंदर, 1 और देखो 3 भी है। डायरेक्ट कर दिया ना अपने सर्किल के अंदर जो समान है। अब क्या देखना है, अधिकतम। वहाँ पे क्या देखा था, इधर वाले में न्यूनतम। अब इसके अंदर या तो 1 आंसर होएगा या 3 आंसर होएगा। आप बताओ क्या होएगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट होता है। एच का मतलब भी क्या होता है, हाईएस्ट। तो इसका आंसर क्या होएगा, 3। यह आपको समझाने के लिए बताया है, अपने को एग्जाम में ऐसे नहीं करना। अपने सिर्फ इसकी परिभाषा बताइए भी, हाँ एलसीएम का मतलब ये होता है, एचसीएफ का मतलब ये होता है। अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं टाइप नंबर 1, जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब अपने को कंसिस्टेंसी होके यहाँ पे ढंग से इसको समझना है। पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। तो अपने बचपन में करते हैं, पहले तो वैसे ही करेंगे, फिर इसकी 1 सेकंड में आपको ट्रिक बताऊंगा। तो इसको कैसे करते होते हैं अपने, कौन से पहाड़े से कट रहा है ये, 2 के पहाड़े से, उसके बाद में फिर 2 से, उसके बाद में फिर 2 से, फिर ठीक है। अब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है इन सब का गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अपना एलसीएम कितना आया, 72। ये अपने को सबको आता है करना, बचपन में सीख लेते हैं। पर अपने क्या है, इस तरीके से नहीं करेंगे सवाल। जहाँ पे इसकी जरूरत होगी वहीं करेंगे। अपने को करना कैसे है, अब जैसे ये वाला सवाल है, इस तरीके से आप ये कर ही दोगे 1 सेकंड में। पर अपने को करना कैसे है वो देखो, ये सेम डिजिट यहाँ पे लिखता हूँ मैं। इसको शॉर्ट में कैसे करना है वो बता रहा हूं आपको। 12, 18 और 24, इसका अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ, एलसीएम। तो अपने वैसे तो जानते हैं उस तरीके से। तो अब इस तरीके से करने का इसका तरीका ये है, आप इनमें से देखो तीनों में से बड़ा कौन है, 24। 24 के अंदर जो बड़ा होता है ना, उसके अंदर तीनों का भाग देके देखो जा रहा है क्या, 24 है ये। 24 के अंदर 12 का भाग जाता है, आप बोलोगे यस जाता है। 18 का जाएगा, नहीं जाएगा, भाग जाना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी रकम होती है ना, पहले तो उसके अंदर भाग देके देखो। अगर भाग नहीं जा रहा तो आप उस पहाड़े को आगे पढ़ो। 24 एकम 24, 24 दूने 48। 48 के अंदर 12 का भाग जाता है, आप बोलोगे जाता है। 18 का जाता है, नहीं जाता। फिर आगे पढ़ो पहाड़े को, 24 एकम 24, 24 दूने 48, 24 तिये 72। अब इसके अंदर देखो 12 का भाग जाता है, आप बोलोगे यस। 18 का और 24 का, तो ये अपना एलसीएम क्या हुआ, 72। ऐसे करेंगे तो भी ये आएगा, ऐसे करेंगे तो भी ये आएगा। पर कारण क्या है, सबसे बड़ी जो डिजिट होती है इसका पहाड़ा पढ़ना है अपने को। ऐसे तो बहुत बड़ा पहाड़ा आ सकता है, उसकी भी ट्रिक है। ये बेसिक 90% ये काम कर जाता है। जहाँ पे ये काम नहीं करेगा वहाँ पे ये कर देंगे अपने। अब एक उदाहरण और देखो आप, ये वाला है, ऐसे करेंगे तो ऐसे तो आपको आता ही है, आपको आता है। अब अपने जो ट्रिक किया वो देखो कैसे है। पहले ये बताओ सबसे बड़ा कौन, 20। 20 के अंदर 10 का भाग जाता है, 15 का नहीं जाता। तो इससे आगे क्या आता है, 40। 40 के अंदर भी नहीं जाता इसका। फिर क्या आता है, 60। अब 60 के अंदर देखो आप, 10 का भी जाता है, 15 का भी जाता है और 20 का भी जाता है। तो ये अपना क्या हुआ, एलसीएम। अब इधर इसके अंदर देखो 108 लिखा पहले। 108 के अंदर 12 का भाग जा रहा है, 12 नहीं में 108। 36 का जा रहा है 108 का 108 के अंदर जा रहा है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 108। इसमें तो आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब एक एग्जांपल और देखो, सबसे बड़ा कौन, 220। 220 के अंदर 22 का भाग जा रहा है, 110 का जा रहा है, और 220 के अंदर 220 का तो जाएगा ही। तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 220। अगर किसी को ये हार्ड लग रहा है तो आपको ये तरीका तो आता ही है। अगर आप भूल जाते हो, एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम होता है,
एसएससी के एग्जाम में 1 घंटा ही होता है, उसके अंदर अपने को 60 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो अपने को शॉर्ट मेथड तो आना चाहिए ना। अभी ये कुछ नहीं है, ऑप्शन से करके दिखाऊंगा। 5 सेकंड वाला तो अभी तक आया ही नहीं है, ये तो चल 5 सेकंड में हो जाएगा, इससे भी छोटा होगा अभी तक। आप अगला देखो स्लाइड, जैसे ये है, अब ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है आरपीएफ एसआई के अंदर, रेलवे पुलिस होती है ना जो, आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसका क्या निकालना है अपने को? एलसीएम। अब आप देखते जाना कैसे करोगे इस सवाल को। आप बोलोगे 27, 48, 276 और 368 का एलसीएम निकालो। अब देख के आपको पहले तो आप ऐसे करने लग जाओगे इसको लघुत्तम वाले तरीके से, तो ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा सवाल। आंसर तो आ जाएगा पर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट तरीके से करने का अभी आपको एक मेथड बताया था मैंने, पाड़ा पढ़ दो जो सबसे बड़ी है, ये है सबसे बड़ी। अब इसका पाड़ा भी नहीं पढ़ सकते अपने, पाड़ा पढ़ सकते हैं इतना बड़ा, क्योंकि ये संख्या बड़ी आ गई, कोई 12-15 होती तो पढ़ ही देते। तो आप ये बताओ एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब अभी मैंने बताया था, जो अपना आंसर आएगा ना, मान के चलो ये आंसर आया अपना, एलसीएम जो अपना आंसर होता है उसके अंदर जो संख्याएं दी होती है उसका भाग जाता है क्या? पहले ये बताओ, जाता ही है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? जो अपना आंसर आएगा उसके अंदर जो ऊपर संख्याएं दी हुई है उनका भाग जाएगा। यही तो अभी बताया मैंने, यहाँ पे देख लो चाहे 72 जो एलसीएम है इसके अंदर 12 का भी भाग जा रहा है, 18 का भी जा रहा है और 24 का भी जा रहा है, तो वही तो एलसीएम होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला तरीका लगाएंगे। कैसे? आप ये बात मानते हो इन संख्याओं का जो भी इनमें से आंसर होएगा उसके अंदर भाग जाएगा, मानते हो इस चीज़ को? पहले ये बताओ, आपको डिविजिबिलिटी रूल कल करवाए थे मैंने, विभाजकता के नियम। अगर जिसको विभाजकता के नियम आते हैं उसके लिए 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, जिसको नहीं आते मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। अब देखो ये क्या है? 27 किसका मल्टीपल होता है? 9 होती है। 27 को क्या लिख सकते हैं? कहने का मतलब क्या है? जो संख्या 3 से कटेगी वो 27 से भी कटेगी। देखो अब इसके अंदर देखो 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है, और 3 का रूल क्या होता है विभाजकता का? 3 के विभाजकता का रूल होता है जो अंक दिए हुए हैं ना उनको जोड़ो, जोड़ के 3 का भाग जाता है तो वो अपना आंसर है। जैसे मैंने पहले ये लिखा, मैं और कुछ नहीं देख रहा, पूरे सवाल को मैं करूँगा ही नहीं। 5 और 5 10 और 8 18 और 9 27, इसको भी जोड़ो 7 और 2 9, ये इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो कहने का मतलब इस संख्या से ये चीज़ कट रही है, इससे कट रही है, तो ये अपना आंसर होएगा। मानते हैं एक बार, पहले इसको अपने क्लियर नहीं कर रहे भी, ये सही है। आगे वाला ऑप्शन देखो, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी जा रहा है, ये भी हो सकता है। अब ये वाला देखो, 3 और 3 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 8 34, 34 को क्या लिखेंगे? 7, इसमें जा रहा है, ये तो वैसे ही कट गया। अब इसके अंदर देखो 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21, 21 और 6 27, 27, इसके अंदर भी जा रहा है। अब 3 ऑप्शन बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 3 ऑप्शन। अब इसके अंदर देखो 3 ऑप्शन कट नहीं पा रहे अपने से। अब क्या देखेंगे? 9 का विभाजकता का नियम देखेंगे। 9 का क्या होता है? 9 का यही तो होता है जो आया है, जैसे 9 आया है, यहाँ पे जोड़ के क्या आया था? 9 में 9 का जा रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखो इसके अंदर भी जा रहा है, ये भी हो सकता है, इसके अंदर भी जा रहा है, ये भी हो सकता है अभी भी। अब फिर आगे देखना पड़ेगा अपने को। अब 48 है, ये 48 किसका मल्टीपल है? विभाजकता के नियम पे डिपेंड है सब कुछ। 12 चौके। अब क्या देखेंगे? 4 के विभाजकता का नियम। 4 के विभाजकता का नियम होता है लास्ट वाली संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए, लास्ट वाली 2 संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। क्या इसके अंदर 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या इसके अंदर 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या इसके अंदर 4 का भाग जाएगा? जाएगा। 1 सेकंड के अंदर सवाल हो गया, समझाने में लगा टाइम। पहले अपने 3 का मल्टीपल का रूल देखा, यहाँ पे लग रहा था और यहाँ पे भी लग रहा था, यहाँ पे भी लग रहा था, अपने ऑप्शन नहीं काट पाए। उसके बाद में अपने क्या देखा? 4 के विभाजकता का नियम, यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे भी नहीं लगा, यहाँ पे भी नहीं लगा और यहाँ पे लगा, आंसर आ गया। बस 1 सेकंड में आंसर आ गया अपना। ये विभाजकता के नियम पे डिपेंड है सब कुछ। और अब आगे वाला देखो, इसी तरीके से करेंगे। 24, 38, 336 और 152 का एलसीएम निकालो। उस तरीके से तो आपको आता है। अपने को एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ पढ़नी है, 1 सेकंड में सॉल्व करना है। तो इधर देखो
सबसे बड़ा कौन? 336। आप अपने वैसे तो करेंगे नहीं, 336 दूने ये होता है, पहाड़े वाले तरीके से तो बड़ा हो जाएगा ये, तो अपने वही तरीका देखेंगे। पहले ये बताओ, जो भी आंसर होएगा वो इनसे कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि अपने एलसीएम कर रहे हैं। तब आप देखो 24 किसका मल्टीपल होता है? सबसे पहले आप एक चीज़ देखा करो, आप इनके अंदर जो भी डिजिट दी होती है इनके अंदर कोई 3 वाला है क्या? 3 मिलता है ना कहीं, तो पहले सबसे पहले 3 को पकड़ो आप। इसके अंदर कहीं 3 है 8 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 24 को? क्योंकि 90% सवालों में 9 का विभाजकता का नियम और 3 के विभाजकता का नियम लगेगा। पहले 3 मिल गया, अब 3 का नियम लगाते हैं। 6 और 3 9 और 6 15 और 2 17 में कभी भाग जाता ही नहीं है। इसको देखते हैं, 4 और 8 12 और 3 15 और 6 21। 21 को भी जोड़ लो, 1 और 2 3 में 3 का भाग जाता है, ये हो सकता है, अभी हो सकता है ये। 6 और 4 10 और 1 11 को भी जोड़ लो, 1 और 1 वैसे नहीं जा रहा, अपने को पता है, ये भी कट गया। अब इसमें देखो 6 और 3 9 और 5 14 और 3 17, 17 को भी जोड़ ही लो, आगे नहीं जा रहा। आंसर कौन सा? 1 सेकंड में आंसर आ गया। इतनी सी बात है। वैसे करने जाओगे, किसी को बोल रहा नहीं हमको तो वैसे चाहिए, तो वैसे देख लो, ऐसे करोगे इतना बड़ा सवाल होएगा, ऐसे 1 सेकंड में हो रहा है। 3 तरीके सीखे अपने एलसीएम को निकालने के, ये सबको आता है पहले वाला। दूसरे वाला सिंपल सा सवाल आ गया ऐसे कोई, ये कैसे करेंगे? ये उस तरीके से करेंगे अपने। 60 है, इसका एलसीएम क्या है? कैसे पता लगा? इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी जा रहा है, 60 में 60 का जा रहा है, ये तो सिंपल है। और तीसरा तरीका ऑप्शन से करना। पेपर में कौन सा आएगा ज़्यादा? ये बड़े वाला सवाल, तो ये 1 सेकंड में हो सकता है। अब आगे और देखो, अब ये वाला सवाल है। अब इसके अंदर देखो आप, बड़े वाला तरीका सबको आता है, छोटे वाला तरीका देखना है। मैंने आपको अभी क्या बोला था? किसका रूल देखेंगे अपने सबसे ज़्यादा? 3 या 9 को ढूंढो, कहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है यहाँ पे 3 अपने को। सारा एचसीएफ और एलसीएम विभाजकता के नियम पर डिपेंड है। जिसको विभाजकता के नियम आते हैं उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। लास्ट में आपको विभाजकता के नियम समझा दूंगा मैं, वैसे कल करवाए थे मैंने। 12 किसका मल्टीपल है? 3 और 4 का। 8 और 8 16 और 2 18। 18 में जाता है 3 का भाग, ये अपना आंसर हो सकता है। 7 और 2 9, इसमें भी जाता है, ये भी हो सकता है। 4 और 4 8, 8 और 1 9, ये भी हो सकता है। 6 और 5 11 और 7 18, ये भी हो सकता है। अब क्या हुआ? 4 का देख लेते हैं। 3 से अपना काम नहीं चल रहा, तो किससे देखेंगे? 4 से। 4 का मतलब रूल क्या होता है? लास्ट वाली 2 संख्या में भाग जाना चाहिए। क्या यहाँ पे जा रहा है? जा रहा है 4, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, ये रूल फेल हो गया अपना। अब इसमें देखो 36 को क्या लिखते हैं? 9 चौके 36। अब अपने देखते हैं 9 वाला भी लगाएंगे तो भी फेल ही हो जाएगा। 4 वाला भी अपने देख ही लिया, क्योंकि 3 से कट रहा है, वो 9 से भी कटेगा। अब आगे देखो अब इसमें देखते हैं, सवाल हुआ ही पड़ा है, इस सवाल के अंदर लॉजिक ही नहीं है कुछ। ऐसे देखो, जो एलसीएम आता है, एलसीएम आता है, जैसे अपने पीछे सवाल किया है, कोई भी क्वेश्चन किया आपने, देखो 12 18 और 24 का जो एलसीएम निकाला था अपने, क्या वो 24 से छोटा आ सकता है आंसर? इसका उत्तर 24 से छोटा आ सकता है क्या? ये बताओ। नहीं आ सकता। एलसीएम हमेशा या तो सेम रकम आएगी या उससे बड़े वाली चीज आएगी। यहाँ पे देखो 108 निकाला था, या तो 108 आंसर आएगा इसका, या इससे बड़ी वाली चीज आएगी। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है इसमें, कभी पहले ये बताओ वो एलसीएम एलसीएम आ सकता है क्या? 72 क्यों नहीं आएगा? सबसे बड़ी रकम ही 576 है। ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी छोटी है, ये भी कट गया। इसमें तो बिल्कुल माइंड वाला दे रखा था क्वेश्चन, अपने ऐसे ही कर रहे थे इसको। ये सवाल समझ आ गया होगा? या तो इससे बड़ा होगा वो आंसर आएगा, ये सेम आएगा। अब क्या है इसका मतलब? क्या होता है? रूट। इसका मतलब क्या होता है? 2। वर्गमूल है ये क्यूब है, क्यूब। अब देखो 169 किसकी स्क्वायर होती है?
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 27 किसका क्यूब होता है? 64। अब इसका क्या निकालना है अपने को? एलसीएम। अब इसने ऑप्शन नहीं दिए, अगर ऑप्शन दिए होते तो अपने कर देते 1 सेकंड में। अब इसमें कौन से वाला तरीका लगाएंगे? अब आप बोलोगे सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसका पढ़ा पढ़ो। 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पांजे 65। ये बड़ा चलता जाएगा फिर भी अपने को मिलेगा नहीं है। वो जो मैंने बताए थे वो सिंपल रकम आ जाए ना, जैसे सम संख्या आ जाए वहाँ पे काम करता है। तो इसको बड़े तरीके से करना पड़ेगा अपने को। ऑप्शन होता तो अपने 1 सेकंड में कर देते, इसका ऑप्शन नहीं मिला ना। ऑप्शन होता तो अपने 3 का क्या देख लेते, विभाजकता का नियम जो 3 से कटता वो आंसर था। एग्जाम में तो अपने ऑप्शन आएंगे ना। अब इसका देख लो एलसीएम, 13, 3, 4 और 12। पहले 13 का ही पारा पढ़ दो। अब 3 का, अब 4 का। अब इनका मल्टीपल कर लेना, वही अपना एलसीएम होएगा। हो गया एलसीएम। एलसीएम में अपने 3 चीज़ें पड़ी है। एक तो विभाजकता का नियम से जो आंसर निकलता है वो एक सिंपल तरीके से, दूसरा पहाड़े वाले तरीके से। जो अपने को जहाँ पे बढ़िया लगेगा उस तरीके से कर देंगे अपने, ठीक है। अब अपने बात करते हैं टाइप नंबर 2 पे। पहले तो अपने सीखा एलसीएम, अब अपने सीखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम लघु समाप्रत्यय, ठीक है। अब एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, अपने जो बचपन में करते हैं उस तरीके से पहले समझा देता हूं अपने। इसका क्या निकालना है अपने को? एलसीएम नहीं निकालना, इस बार एचसीएफ निकालना है। कैसे निकलेगा इधर देखो, कौन से पहाड़े से कट रहे हैं ये? 2 के पहाड़े से। अब कौन से पहाड़े से कट रहे हैं? जब तक तीनों कटेंगे ना वहां तक चलना है अपने को। अब ये तीनों कट सकते हैं कोई एक पहाड़े से? नहीं कटेंगे, वहां पे छोड़ देना है। जो अपना बच गया वो क्या ऊपर एचसीएफ होएगा। 2 दूनी 4। जैसे ये सवाल देखो, ये तीनों कौन से पहाड़े से कट रहे हैं? 3 के पहाड़े से। अब कौन से पहाड़े से कट रहे हैं? अब कौन से पहाड़े से कटेंगे? जहां तक कटेंगे वहां तक ही चलना है, उसके आगे नहीं चलना। आगे कटेंगे नहीं, 2 कट जाएगा 6 कट जाएगा 2 के पहाड़े से। ये नहीं कटेंगे, ये कटेंगे तो ये नहीं कटेंगे। जो यहाँ पे जहां तक ये कटते हैं ना वही अपना आंसर होता है। 3 तिया 9। अब पर अपने को इस तरीके से नहीं करना है एग्जाम में, वो बताता हूँ क्यों। इसमें भी टाइम लगता है, ये भी ज़्यादा टाइम है इसमें लगा है। करना कैसे है वो देखो। ये तो तब है जब अपने पास एग्जाम में खूब टाइम हो, वहाँ पे शॉर्ट टाइम होता है, इसलिए शॉर्ट तरीके से करेंगे इसको। इधर देखो 12, 16 और 24 का इसी सवाल को कर रहा हूँ दोबारा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? आप इसके अंदर ऐसे देखो, 2 संख्याओं का अंतर देखो जो पास में है। देखो 12 और 4 के बीच कितने का अंतर है? 16 और 24 के बीच कितने का अंतर है? 12 और 24 के बीच कितने का अंतर है? जिसमें कम अंतर है उसको पकड़ो। इन दोनों के बीच कम अंतर है ना, कितने का अंतर है? 4 का। अब जो अंतर है इस अंतर को देखो कि इसका भाग सारी रकमों में जा रहा है क्या? 4 का भाग इसमें जा रहा है, इसका जा रहा है, इसका जा रहा है, तो ये एचसीएफ है। बस इतनी सी बात है। ये रहा, इतना बड़ा किया था यहाँ पे, 1 सेकंड में हो गया। जो कम से कम अंतर होएगा उसको पकड़ो, उसका भाग दो। अगर आंसर चला गया तो वो आंसर है। जैसे ये देखो लिख रखी है नोट में, अगर 2 संख्याओं का अंतर दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करता है तो वह एचसीएफ होगा। ये चीज़ लिखी थी, अगर 2 संख्याओं का जो अंतर है सबको विभाजित करता है तो वो क्या होगा? एचसीएफ होगा। और अगर विभाजित नहीं करता, ये वाली चीज़ अब समझाता हूँ। आप बोलोगे अगर ये तो यहाँ पे तो विभाजित हो गया, अगर नहीं हुआ फिर एक बार ये और सवाल देखो, मैं समझाता हूँ पूरा आपको। 18, 27, 45 और 54 सबसे करीब कौन है इसके अंदर? देखो यही है।
9। पहले बताओ 9 का भाग इसके अंदर जा रहा है, जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये क्या है अपना HCF है, आंसर है ये। अब आपको बताता हूँ, अब ये वाला देखो 36, 48 और 60। अब इसके अंदर देखो आप, सबसे कम अंतर कहाँ पे है? कई मर्जी देख लो, 12 है। 12 का भाग जा रहा है 36 के अंदर, 12 का 48 में जा रहा है, 12 का इसके अंदर जा रहा है, तो इसका HCF क्या होगा? 12। अब ये वाला देखो, अंतर मैक्स मिनिमम अंतर क्या है? 9 का है, 9 का 12 के अंदर भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। जब भाग ना जाए तो क्या करना है? तो अपने इसका क्या देखना है? ये देखो, अगर विभाजित नहीं करता तो उसका अंतर का कोई गुणनखंड संख्याओं को विभाजित करेगा। अब इसका गुणनखंड क्या होते हैं 9 के? आप देखो, 1 भी होता है, 3 भी होता है और 9 भी होता है। गुणनखंड करेंगे ना ऐसे, 9 खुद भी होता है। आप ऐसे देख लो, गुणनखंड का मतलब किस किस का भाग जाता है 9 में? 1 का, 3 का और 9 का। अब आप देखो 9 के गुणनखंड क्या होते हैं? 3 लिख सकते हैं ना अपने इसका गुणनखंड, या 3 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या आप इसको? ये बताओ, इसने बोला है तो उसका अंतर का कोई संख्याओं को विभाजित करके HCF बनेगा। इसका भाग नहीं जा रहा तो इसका गुणनखंड देखो क्या है? 3 है। 3 का भाग जा रहा है 12 में, 21 का, 45 का, बस तो 3 HCF होएगा इसका। HCF क्या होगा? 3। अगर भाग चला जाता है तो वो HCF है उसका। अगर भाग नहीं जाता तो उसका कोई गुणज देख लो, 9 को क्या लिखते हैं? 3 गुणा 3, तो 3 का चला जाएगा, तो वो HCF होएगा। अब एक एग्जाम्पल और देखो, अब ये वाला देखो, इतना बड़ा सवाल है, वैसे करने जाएंगे टाइम लग जाएगा। इसके अंदर देखो, अब ऑप्शन भी आ गए। यहाँ पे लिखते हैं 450, 1500, 1650। कम से कम अंतर कहाँ पे है? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे है देखो कितने का है? 150 का। अब आप बताओ, 150 का 450 में भाग जा रहा है, दिख रहा है मेरे को, देखो 0 से 0 कट गई, 15 थी है, 45 जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है। क्या ये HCF हो सकता है? हो गई, ये आंसर है। बाकी आपको दिक्कत भी नहीं थी इसके अंदर, तो ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, जिसका भाग जाएगा वो आंसर होएगा। अब इसमें देखो 310, 208, 180। कम से कम अंतर कहाँ पे है? 28 का ही है ना, 28 का अंतर आ गया। अब ये बताओ 28 का भाग इसके अंदर जा रहा है। अब आप बोलोगे, आप खुद तो बोल रहे हैं 1 सेकंड में जा रहा है कि नहीं, आपको कैसे पता लगा? मेरे को डिविजिबिलिटी रूल पता है। कैसे? 28 का भाग वैसे तो दे नहीं सकता मैं, बड़ा पड़ा है, 7 चौके 28 होता है, 7 और 4। अब पहले बताओ 4 का भाग जा रहा है इसके, ज़्यादा उलझना नहीं है, 4 का भाग जा रहा है इस 2 रकमों के अंदर, नहीं जा रहा, तो मतलब नहीं जा रहा। 28 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मल्टीपल क्या होता है? 7 गुणा 4। अब देखो, या तो 7 का जाएगा या 4 का जाएगा, अपने 4 का देते हैं भाग। पहली बात बताओ, या तो 7 का जाएगा या किसका जाएगा? इन दोनों में से अपना आंसर है कि नहीं? पहले ये बताओ, एक आंसर होएगा अपना, ऑप्शन में कौन से है दोनों में से? वैसे ही पता लग गया आंसर 4 है। अपने 4 का भाग दे के देख लो इसके अंदर, 1 सेकंड रुको, 4 का भाग दे के देखो, 4 का भाग दे के देखोगे नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जा रहा। 7 का भाग दे के देखो, ऑप्शन में है 7 कहीं, नहीं जा रहा। और भी मल्टीपल है, अब किसके मल्टीपल देखेंगे? 4 के। क्या लिखते हैं? 2 गुणा 2, 2 का भाग दे के देखो, सभी में चला जाएगा। वैसे ऑप्शन से पता लग रहा है 2 है, ठीक है। अब आगे वाला देखो, कम से कम अंतर किस में है? कौन से में है कम से कम डिफरेंस? यहाँ पे 39 का हो गया और यहाँ पे 33 का हो गया, शायद 33। अब ये बताओ 33 का भाग जा रहा है इसके अंदर, नहीं जा रहा। 33 किसका मल्टीपल है? 11 गुणे, अपने को पता है इन दोनों में से एक क्या होगा? अपना आंसर होएगा। अपने को पता लग गया 3 है, आंसर 3 होएगा, क्योंकि 11 ऑप्शन में नहीं है। तो 3 से भाग दे के देखो, भाग चला जाएगा। 3 का भाग दे के देखोगे, भाग चला जाएगा। 3 का भाग चला जाएगा, यहाँ से पता लग रहा है इसका आंसर या तो 11 होना था या 3 है। अपने को पता है 11 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3। आप लोगों को
HCF निकालना सिखाया मैंने। कैसे? कम से कम अंतर देखो और उसका भाग देखो, अगर भाग नहीं जाता है तो उसका कोई मल्टीपल का भाग चला जाएगा। LCM निकालना सिखाया आपको ऑप्शन से, 1 सेकंड में हो जाएगा अगर जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता है। अब जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ क्या होते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 2 मिनट का टाइम दो, उसके अंदर ही समझा दूंगा सारे। मैंने सारे जो क्वेश्चन हैं विभाजकता के नियम से किए हैं सारे के सारे। LCM और HCF निकालना आप सीख चुके हो और मैं आपको विभाजकता के नियम बता देता हूं कौन से हैं। पहले देखते हैं 2 के विभाजकता का नियम। शॉर्ट में बता रहा हूं 2 के विभाजकता का नियम। 2 का भाग किस किस में जाता है? ये 2 के विभाजकता का नियम है, सबको पता है। जिसमें 2 का भाग जाता है वो विभाजकता का नियम है। फिर देखते हैं 3 का। इसका रूल होता है जितनी संख्याएं दे रखी है ना, जैसे 5, 6, 7, इनको जोड़ो। जोड़ लिया अपने ऐसे, 5 और 6 11 और 7 18। फिर जोड़ दो, वैसे ही दिख रहा है अपने को भाग जा रहा है 3 का। फिर और जोड़ दो जब तक अंक ना बन जाए। 9 में 3 का भाग जाता है। ये विभाजकता का 3 का नियम है। सभी अंकों को ऐड करो और 3 का भाग दो। 4 का नियम क्या होता है? जैसे ये संख्याएं हैं, 4 का नियम ये होता है कि जो 4 है ना, लास्ट वाले 2 डिजिट के अंदर भाग जाना चाहिए। तो 4 का भाग इसके अंदर जा रहा है तो ये 4 से डिविजिबल है, अगर नहीं जा रहा तो डिविजिबल नहीं है। ये 4 का रूल है। और 5 का रूल कौन सा होता है? जैसे मैंने संख्याएं लिखी, जिन संख्याओं के लास्ट में या तो 0 आएगा या क्या आएगा 5। यहाँ पे 0 आ रहा है तो 5 का भाग जाएगा। अगर यहाँ पे 5 आ रहा है, मान के चलो ये है, तो भी 5 का भाग जाएगा। 6 का कौन सा होता है? अब 6 का आप खुद ही बता सकते हो। कैसे? 6 किसका मल्टीपल है? 6 किसका मल्टीपल है? 2 और 3 का। जिसमें 2 का भाग जाएगा इस रूल से और जिसका 3 का रूप भाग जाएगा इस रूल से, तो 6 का भी जाएगा। अब है 8 का नियम। 8 का नियम क्या होता है? लास्ट वाले 3 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। जैसे ये संख्या लिख दी, इसमें 3 संख्याओं में 8 का भाग जाएगा तो ये 8 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। अब लास्ट रूल आता है जो है 11 का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये मैंने आपको समझा दिया है, प्रॉपर इस पे एक क्लास लिया है। ये तो आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा 1 घंटे की इसमें एक क्लास लिया अपने। अब आपको बता रहा हूँ मैं 11th का नियम, 11 के विभाजकता का नियम। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 4, 5, 6, 6, 6, 5, 4। अब आपको क्या पता ये 11 से कटेगी या नहीं? इसका एक रूल होता है। क्या रूल है? पहली संख्या, तीसरी संख्या और 5वीं संख्या को जोड़ो, विषम संख्याओं को जोड़ो। जो विषम संख्या पे स्थान है ना उनको जोड़ो। जैसे इसको, इसको और इसको जोड़ो। 6 और 5 11, 11 और 4 15। फिर क्या इनको जोड़ो विषम बड़ों को, 5 और 4 9, 9 और 6 15। इन दोनों को घटा दो। अगर घटाने पे 0 या 11 आता है, 0 या 11 आता है तो ये 11 से विभाज्य होगी। अगर नहीं आता तो ये विभाज्य नहीं होगी। तो अपने आज 2 टाइप पढ़े हैं, HCF निकालना सीखा है और LCF निकालना सीखा है। कल आप इनको रिवीजन करके आओगे, कल अपने टाइप नंबर 3 करेंगे। थैंक यू।